और कभी महाराज चंदा मामा के लिए रूठ पड़ते, मैया से चंदा मामा मांगने लगते हैं। और कभी कभी महाराज एक छोटा सा छुरा तलवार लेकर के महाराज खिलौना लेकर के लड़ने के लिए चल पड़ते हैं। महाराज यह सब देख देख करके देवता मुक्त हैं। आज देखो बाबा, आज देखो जगत पिता कैसे छोटा बालक बन करके बाल क्रीड़ा कर रहा है। अब प्रभु को लगा चलो अब लीला तो बहुत हो गया, बाल लीला, अब कुछ गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया जाए, ब्रज भामाओं का भी मनोरथ पूर्ण किया जाए। अब इन्हीं के घर जाकर के मैं दर्शन दूंगा। तो फिर क्या था, अपने सारे मित्रों को बुलाते हैं, सुदामा मधुमंगल जितने सारे मित्र थे महाराज आ जाते हैं। अब सारे मित्र आकर के इकट्ठा हुए और लाला से कहते हैं, लाला क्यों बुलाया हमें? तो लाला कहते हैं चलो हम सब एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? कन्हैया कहते हैं चलो हम लोग चोरी चोरी खेलते हैं। तो सब कहते हैं दारी के, आज तक दादा बाबा ने हमको चोरी करना ना सिखाए और तू चोरी करना सिखाएगा? भगवान कहते हैं मैं कौन सा रुपया पैसा चोरी करने की बात कर रहा हूँ, धन चोरी करने की बात कर रहा हूँ। तो फिर क्या चोरी करेगा? हम तो सिर्फ माखन मिश्री चोरी करने की बात कर रहे हैं, माखन मिश्री चोरी करेंगे। क्यों भाई? तेरे यहाँ 9 लाख गैया, तेरे यहाँ भुखमरी कब से पड़ गई? भगवान कहते हैं ये मेरी बात नहीं है, मुझे तो भगवान मिल रहा है, माखन मिश्री मिल रहा है, लेकिन देख मधुमंगल को, देख श्रीदामा को, एक हड्डी के हैं, हड्डी दिख रही है। अरे बेचारे ये मेहनत करें और इनकी मैया जाकर के मथुरा में माखन मिश्री बेच जाती है, दुग्ध दही बेच जाती है। मैं इसके लिए, इन दोनों के लिए, तुम सब के लिए कह रहा हूं। तब मधुमंगल कहता है मित्र तूने सही कहा, महाराज सेवा करने के गोकुल के लाला और माखन खाए मथुरा के लाला, अब नहीं हो सकता अपमान। लाला बता क्या करना होगा? तो ठीक है अब चोरी करना होगा। तो महाराज बताओ कब से करें, किसके यहाँ करें? भगवान कहते हैं देखो ज्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं है, पहले जाओ आज अपने अपने घर और प्रैक्टिस कहाँ करो? अपने घर पर। आज प्रथम दिवस चोरी का है, पहला प्रथम जो प्रैक्टिस होता है ना अपने घर पे किया करो, उसके बाद बाहर करो। जेब कतरे जो होते हैं पहले घर पे प्रयास करते हैं, अगर सफल हो जाते हैं तब बाहर डाका डालते हैं। उसी प्रकार पहले जाओ घर पे प्रयास करो, अगर पकड़े गए तो घर की बात, रोज आप प्रमाण खा लेना, और नहीं पकड़े गए तो सफलता मिल जाएगी, प्रमाण पत्र मैं तुमको दे दूंगा। फिर क्या? सारे ग्वाल बाल महाराज घर जाते हैं, माखन चोरी करते हैं। दूसरे दिन सब इकट्ठा हुए, प्रातः काल सब उसी स्थान पर इकट्ठा हुए। अब सब कोई तो विजय पताका लहराकर आ रहा है, जैसे मैं तो जीत गया, चोरी कर लिया। कोई तुम्हारा शरीर पकड़ कर रोता हुआ आ रहा है, महाराज हाय हाय करता हुआ चला आ रहा है। अब सारे इकट्ठा हुए, कुछ तो महाराज सफल हुए और कुछ तो विफल हो गए। अब कन्हैया पूछते हैं क्या हुआ तुझे? अरे लाला आज तक मेरे दादा बाबा ने चोरी करना नहीं सिखाया, तेरे कहने पर मैं घर चोरी करने गया, महाराज मैया ने देख लिया, जो साटी मारी महाराज, अभी तक देख दर्द हो रहा है, नीला पड़ा हुआ है। भगवान कहते जा दारी के घर गया चोरी करने, चक्कर चला आया, तेरे ऊपर। लाला से भगवान मित्र कहते हैं लाला देख आज तक हमने कभी चोरी नहीं की है, तो इसका अभ्यास नहीं है। एक काम कर, हम सबका तू सरदार बन जा, चोरों का सरदार तू बन जा। अब तू चोरी करना हमें सिखा, तू सिखाएगा तब पिट के नहीं आएंगे। फिर क्या था, जैसे सबका मंडल बनता है महाराज, तो यहाँ भी एक मंडल बना। तो कहता चलो ठीक है हम तुम्हें चोरी करना सिखाएंगे। तो एक ग्वाला कहता है अपने मंडल का नाम क्या होगा? भगवान कहते हैं अपने मंडल का नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। अपने मंडलों का नाम रखना।
अब महाराज इस मंडल में क्या सिखाया जाएगा? चोरी करना सिखाया जाएगा। और जिसको सीखना हो भैया इस मंडल पे आकर के अपनी बुकिंग करवा ले। महाराज अब व्रजभामाओं की गोपियों की मनोरथ पूर्ण करने के लिए अब भगवान माखन चोरी लीला यहीं से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज भगवान की बाल लीलाओं की कथा है, उनकी नटखट उनकी बाल लीलाओं की चर्चा होती है। हमारा समझता है कि नटखट तो करना है ही और कुछ न कुछ थोड़ा बात तो करेंगे भैया। अब चोरी करने लगे, माखन की टोली बन गई, चोरी महाराज प्रारंभ हो गया। एक दिन सारी गोपियां इकट्ठा हो गई। वत्सान मुंचान क्वचित समय क्रोध संजात हासः स्तेयं स्वात्तत्यदधिपयः कल्पिते स्तेययोगैः मर्कान् भोक्षयन् विभजाति च चेन्नाति भाण्डभिन्नति द्रव्यलाभे सगृह कुपितो यातु प्रकोष्ठतोतान्। महाराज सारी गोपियां महाराज इसके लाला की चोरी से परेशान होकर के मैया के पास शिकायत करने के लिए आती हैं। महाराज चोरी करने भगवान गए और गोपियों ने पकड़ा तो महाराज तभी लाला भाग जाते हैं और महाराज सारी गोपियां इकट्ठी होकर के कहते चलो बहन, क्योंकि गोपियों को तो एक बहाना चाहिए लाला का दर्शन करने के लिए। तो आज बहाना क्या ढूंढती हैं? चलो आज इसकी शिकायत करते हैं और शिकायत के बहाने इसका दर्शन भी हो जाएगा। फिर क्या था, सारी गोपियां आती हैं शिकायत करने के लिए और शिकायत करती कैसे हैं? एक एक बात महाराज शिकायत करती हैं। आइए भजनों के माध्यम से हम श्रवण करें, उसके बाद जानते हैं कि एक एक गोपी कैसे मैया से शिकायत करती है। चोरी चोरी मैया से कहती है, मैया ये तेरा लाला ने आकर मेरे घर पर क्या किया, सुनो। लेकिन ऐसे नहीं, पहले उसे बुलाओ, क्योंकि चोर की शिकायत उसके सामने करेंगे। तब मैया लाला को बुलाते, लाला चले आओ। बाहर लाला आते हैं तो मैया के पीछे छुप जाते हैं महाराज, और छुप जाते हैं तभी एक एक गोपी कहती है, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, बालक छोटो तो चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, बालक छोटो तो चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, बालक छोटो तो चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, बालक छोटो तो बालक छोटो तो लाला 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 छोटो तो। चोरी 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 माखन खाई गयो, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, बालक छोटो तो।
लाला आया, मैंने उसे पूछा, लाला तेरा नाम क्या है? महाराज क्या बताता है लाला? ओ मैंने बात पूछी लाला, नाम तेरा क्या है? 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 क्या बताया? कनुआ कन्हैया बताएगा योरी, कनुआ कन्हैया बताएगा योरी, बालक छोटो, कनुआ कन्हैया बताएगा योरी, कनुआ कन्हैया बताएगा योरी, बालक छोटो चोरी चोरी माखन खाएगा योरी, चोरी चोरी माखन खाएगा योरी, बालक छोटो चोरी चोरी माखन खाएगा योरी, बालक छोटो बालक छोटो लाला छोटो बालक छोटो लाला छोटो लाला छोटो बालक छोटो बालक छोटो लाला छोटो चोरी 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 माखन खाएगा योरी, हाँ बालक छोटो चोरी चोरी माखन खाएगा योरी, चोरी माखन खाएगा योरी, बालक छोटो। राधे ताली सब करते हुए
जयमाला इस तरीके से लगाइए कि हाँ पता चले हर रही गांव में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। श्री के बिहारी लाल की। अब लगा महाराज, आज एक एक गोपी शिकायत करते हैं। आज पहले गोपी कहती है भैया तू पहले मेरी सुन। ये मेरे घर आया महाराज और बछड़े को खोलकर चला गया। तो मैया कहती हैं कि बहन संध्या का समय रहा होगा, इसलिए गोदोहन के लिए तेरा बछड़ा खोल दिया होगा लाला ने। तो गोपी कहती नहीं मैया, ये संध्या का बेला नहीं था, गोदोहन बेला नहीं था। तो फिर महाराज ये तो ऐसे ही खोल जाता था, खोल के भाग जाता था महाराज। अच्छा, और जब इसे कहती लाला तने बच्चे को खोल दे, बछड़े को खोल दे, तो कहता है आंख दिखाकर, ए गोपी क्या मैं तेरा नौकर लगा हो जाता है खोल दूं? महाराज जब कहती हूँ खोलने के लिए तो कहता है नौकर हूं, और जब बंधा रहता है तो महाराज खोल के भाग जाता है। दूसरी गोपी कहती है भैया तू मेरी सुन। एक दिन ये मेरे घर आया, माखन खाया। माखन खाने के बाद महाराज माखन खा करके जितनी वहां पर माट मटके थे धड़ा सब महाराज ढूंढता चला गया। एक दिन मैं सोची चलो आज लाला आएगा चोरी करने, तो उसे बैठा कर खिला दूंगी। तो लाला आया, मैंने उससे कहा लाला देख चोरी करता तू फिरता है, ये माखन मिश्री है, प्रेम से खा, क्यों नुकसान करता है भाई घरों का? तो लाला आंख दिखाकर कहता है गोपी क्या तूने मुझे भिखमंगा समझ रखा है क्या? अरे मेरे यहाँ 9 लाख गैया है। तो मैंने उससे कहा कि लाला जब तेरे यहाँ 9 लाख गैया है तो चोरी क्यों करता है? तो जा अपने यहाँ बा। तो लाला ने कहा मैया आप ध्यान से सुनना। इसने क्या जवाब दिया? कहता महाराज चोरी के महाराज प्रसाद में कुछ अलग ही स्वाद होता है। जो चोरी करके पाने में मजा है वह महाराज आराम से पाने में आनंद नहीं है। एक गोपी कहती है महाराज मेरे सारे मटके फोड़ देता है ये। तब मैया कहती है एक काम कर, तू अपने मटके सारे छीके पर ऊपर बांध दिया कर। तो गोपी कहती है मैया ये सब करके देख लिया, सब करके देख लिया महाराज। एक दिन मैं छीके पर लटका करके महाराज टांग करके एक कोने से देख रही थी कि चुपके से आया, चुपके से आकर के महाराज अपनी मंडली को दरवाजे से लेकर के आया और मंडली को महाराज घोड़ा बना करके एक के ऊपर एक करके चढ़ गए और महाराज माखन को खा गए। और माखन खाने के बाद मटके को भर दिए। अब ये सब सुन करके मैया की आंखें लाल हो रही हैं। कन्हैया को देखती हैं एक बार तो कन्हैया महाराज सकपका जाते हैं और मैया के आंचल में डूब जाते हैं। महाराज ऐसे रूप को बना लेते हैं, दया मैया को आ जाती है। वे गोपी कहती मैया तो इसे डांट नहीं रही है? मैया कहती है एक काम करो, जब ये इतना नुकसान करता है तो तुम्हारे घर आवे इसे कहना बेटा ले ये माखन मिश्री है, तुझे जितना खाना हो खा, लेकिन नुकसान मत कर, तोड़ फोड़ मत कर। एक गोपी कहती है मैया सब करके देख लिया, मेरी सुन। ये एक दिन आया अपने ग्वाल बालाओं के साथ। महाराज मैंने इसे कहा बेटा ये खा ले। महाराज तब तो नहीं खाया, लेकिन जब मैं दूसरे दिन सारे महाराज दही मक्खन छाछ के मटके सब आंगन में रख दी और चुपके से छिप गई। तो क्या किया महाराज? चुपके से खिड़की से आया,
पहले तो माखन खाया पेट भर। जब उसका पेट भर गया तो अपने साथियों को बुलाया। साथियों ने मिलकर के भी खूब सारा माखन खाया। जब कान्हा का पेट भर गया, ग्वाल बालाओं का पेट भर गया, मैया इसने एक ऐसी आवाज दी महाराज, हजारन बंदर महाराज मेरे घर पे टूट पड़े। ना जाने का इसकी रिश्तेदारियां हैं, एक आवाज पे 1000 बंदर मेरे घर पर घुस आए। भगवान मन में कहते हैं कि बंदर से तो मेरी रिश्तेदारी तो है ही पूर्व जन्म में। तो महाराज मैंने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है खाने पीने की चीज है खाने दो। कान्हा खा गया, ग्वाल बाल खा गए, यहाँ तक महाराज बंदर तक खा लिए। जब बंदरों का भी पेट भर गया तो बंदरों की एक आदत होती है, जब उनका पेट भर जाता है तो वस्तु को सूंघ सूंघ करके हट जाते हैं। बंदरों का पेट भर गया, अब माखन सूंघ सूंघ करके महाराज बंदर भाग गए। अब लाला आता है और मटके को उठाता है, सूंघता है और कहता राम राम, इतनो सड़ो गड़ो माखन रखी है। महाराज खलाम से फोड़ दिया और मटका फूट गया। अब बता मैया, आया माखन खाया, उसका पेट भर गया, अपने सखाओं को खिलाया, उनका भी पेट भर गया तो सारे बंदरों को बुलाकर खिलाया और बंदरों का भी पेट भर गया तो अंत में सारा माखन बना करके बता करके महाराज सारे मटके फोड़ दिए। एक गोपी कहती है मैया इन सबन को तो जाने दे, इन सब के यहाँ तो माखन है, मेरी सुन। अरे मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है महाराज, ना मिश्री है, ना माखन है, ना छाछ है, ना कुछ नहीं है महाराज। एक दिन लाला आया और मेरे घर पे घुसा, बहुत ढूंढा लेकिन उसे कुछ खाने पीने की चीज नहीं मिली। कहता है राम राम, ये भी कोई घर है कि मरघट है? अरे यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज नहीं रखी। जब उसे कुछ ना मिला, महाराज आंगन में मेरी लड़की खाट पर लेटी थी और गहरी नींद पे थी, महाराज सोई हुई थी और उसकी चुटिया जरा लंबी सी है मेरी बेटी की। और लाला आया और उसकी चोटी खटिया की पाटी से बांध करके उसके कान पर हौवा चिल्ला करके भाग गया और मेरी बेटी अचानक से चिल्ला उठी और जैसे ही उठती है उसका जो चोटी है पाटी से बता है चिल्लाने लगती है मैया मैया, हौवा ने पकड़ लिया, हौवा ने पकड़ लिया। और जैसे ही मैया बहादुर आगे आई तो लाला भागता हुआ दिखाई पड़ा और चोटी बंधा हुआ मिला। तो बेटी से कहती है बेटी ये कोई हौवा भूत प्रेत नहीं है, ये जो कान्हा है ना यही भूत बन करके घूम रहा है। मैया मेरे घर में नहीं था तब भी ये हरकतों से बाज नहीं आ रहा है मैया। अब मैया की आंखें लाल होने लगी। कन्हैया को डांटने के लिए जैसे ही एक साटी उठाती हैं और जाती है पास में तो कन्हैया महाराज, कन्हैया का मुख कमल लटक जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कन्हैया अभी रो देंगे। तो मैया कहते हैं ये भी लाला छोटा है, जरा डराना धमकाना अभी बच्चों को उचित नहीं है। तो महाराज उल्टा गोपियों को डांटती है, गोपी अरे तो कुछ समझ शर्म नहीं आती? अरे मेरा नेक सा छोरा है, छोटा सा बालक है और तुम सब चाहे आई इसको शिकायत करने के लिए। मैं नहीं मनने वाली, एक दिन तुम पकड़ करके लाओ मेरे सामने तब मानूंगी कि हाँ ये इसने चोरी की है। अब गोपियों को सब भगा दिया। अब अकेले में मैया लाला को समझा रही है, लाला इतने बड़े घर का लड़का है, खानदान ऊंचा है, 9 लाख गैया है, माखन मिश्री का भंडार है, क्यों अपने पिताजी की बेइज्जती करवाता है बेटा? कन्हैया कहते हैं मैया मैंने कुछ नहीं किया, ये गोपी झूठ बोल रही है। मैया कहती है हाँ तू ही तो एक हरिश्चंद्र है। मैया तू जो चाहे कसम दिला दे, मैंने माखन नहीं खाई, ये सब गोपियां झूठ बोल रही हैं। मैया कहती है मुझे पता है लाला तू कितना सत्यवादी है। अब महाराज चोरी करते डोल रहे हैं। एक दिन भगवान सोचते हैं कि मैंने माखन मिश्री तो बहुत खा लिया, अब चल करके ब्रज रज का स्वाद चखा जाए। महाराज जमुना जी के पुलिये पर जाते हैं, जमुना जी के तट पर गए और वहां पर
सारे ग्वाल बाल खेल रहे हैं और इधर लाला आकर के जरा सी मिट्टी उठा करके खा लेते हैं। और जैसे ही मिट्टी खाने लगते हैं, अब बलदाऊ भैया और दो सखाओं ने देख लिया, लाला तो मिट्टी खाता है। ना हम भक्षित बानम्ब सर्वे मिथ्या विशोर्षिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। चल तेरी शिकायत मैया से करता हूँ। हाथ पकड़कर लाला का लाते हैं कन्हैया का। बलदाऊ भैया से कहते हैं, बलदाऊ भैया आप मत बताना, नहीं तो मैया आज छोड़ेगी नहीं। अब कन्हैया बलराम भैया को ब्लैकमेल करते हैं, भैया अगर आपने बताई तो मैं भी आपकी शिकायत करूंगा कि आप कैसे अपने मित्रों के साथ, मैया मना करी थी जंगल जाने के लिए, वहां जाते हो। अब लाला अपने भाई को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर आपने बताया तो मैं भी बताऊंगा। लेकिन दो सखा जो देखे थे तुरंत भागे भागे आए। वो किसके सखा थे? वो सखा थे बलराम के, क्योंकि टोली अलग है, बलराम की टोली अलग है और कन्हैया की टोली अलग है। तुरंत आकर मैया से कहते हैं, मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई है। अब मैया अवाक रह गई। अगर आज लाला को ना रोका गया तो आज मिट्टी खाया है, कल पुड़िया खाने लगेगा, कल गुटखा खाने लगेगा, परसों बीड़ी पीने लगेगा, इसलिए आज तो रोकना है महाराज। कान पकड़कर महाराज तुरंत कन्हैया को आंगन में लेके आती हैं और बैठाती हैं। तूने लाला तूने आज मिट्टी खाई है? अब कन्हैया कहते हैं, मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं खाया है। अगर तो को विश्वास ना हो तो मेरा मुख देख ले। और जैसे मैया कहती है, हाँ तो मुख दिखा। जैसे भगवान मुख दिखाते हैं तो क्या हुआ महाराज? नदी, पर्वत, बाग, बगीचे, वन, वाटिका, महाराज ब्रह्मांड, पृथ्वी, तारा, तारा मंडल सब दिखने लगा उनके मुख पर। अब मैया आंख मीचने लगती हैं, महाराज चक्कर में पड़ गए। किम स्वप्नम एतत् तदेव माया किंबा मदीयो बत मुद्धिमोह अर्थो अमूर्स्य ममार्जगस्य यकाचो न पत्यात्मयोगः। महाराज आंखें मील मिल करके महाराज देख रही हैं तो उनके मुख पर महाराज बड़े बड़े श्रृंखला पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं। अब तो मैया थर थर कांपने लगी, महाराज डरने लगी। अब तो लाला समझे कि मैं तो गड़बड़ कर दिया, मैया तो कहीं मुझे भगवान न समझने लगे। हाथ जोड़ करके मैया खड़ी हो गई। तभी लाला मुख बंद कर लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैया क्या हुआ? आपने हाथ क्यों जोड़ा है? अरे लाला तेरे मुख में कितना ब्रह्मांड कैसे दिख रहा है? तो लाला यहाँ पर आंखों से अपने मैया की आंखों में डाल करके महाराज उनका जो हृदयांगमक जो सोच है उसको बदलते हैं और फिर कहते हैं, मैया अरे तू बूढ़ी हो चुकी है। जब बूढ़ी हो जाती है ना माताएं, चश्मा लगाना पड़ता है। अरे मैया तेरी आंखें अब बूढ़ी हो गई हैं। अरे मेरे मुख में तो कुछ नहीं है, जो तो खिलाती है माखन मिश्री वही है। देख ली मेरे मुख में कुछ मिट्टी उट्टी नहीं है। अब लाला मैया को किसी तरह समझाते हैं। अब नंद और यशोदा कौन है? ये जो है पूर्व जन्म के एक द्रोण और धरा नाम के वसु थे। बड़ा भारी तपस्या किया और तपस्या से प्रसन्न होकर के महाराज भगवान कहते हैं, चलो मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। तो आज वही द्रोण और वसु नंद बाबा और यशोदा बन करके आए हैं। अब एक दिन क्या हुआ? एकदा गृहदासेषु यशोदा नंद गेहिनी करमांत निक्ता सुनिर्मंथ स्वयं दधी। दीपावली का सुंदर दिन था। मैया को बहुत सारे काम करने होते हैं। मैया ने दास दासियों को बाहर के कामों में लगा दिया और घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। एक दिन दधि मंथन करती हुई मैया गुनगुना रही थी, महाराज
गुनगुना करके दधि मंथन कर रही होती हैं और सोचती हैं मेरा लाला भूखा होगा, जल्दी से ताजो ताजो माखन निकालूं और अपने लाला को खवाऊं। गृहीत्वा दधि मंथानम नेसधत प्रीतिमा वहन। महाराज मंद मंद गाती जा रही हैं और लाला को याद करती जा रही हैं कि मेरा लाला भी सो रहा है, उठेगा तो तुरंत मुझसे माखन मांगेगा। और लाला को महाराज खोई है तो रसखान जी कहते हैं कि महाराज उनकी भाषा में कहा जाए तो भैया इतनी खोई हैं उनका चित्त लाला के चरणों में चला गया। अब क्या कहते हैं, छोड़ना जग पड़ेगा तुझे हर हाल में, छोड़ना जग पड़ेगा तुझे हर हाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। छोड़ना जग पड़ेगा तुझे हर हाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। राधे
मैया गुनगुना रही हैं, लाला को याद कर रही हैं। तभी लाला जग जाते हैं और आते हैं महाराज, तुरंत मथानी पकड़ कर कहते हैं मैया बस तेरी तपस्या सफल हुई, मैं आ गया। मैया मुस्कुराते हुए कहती है लाला आ गया, मुझको पता था तू आएगा तो माखन मांगेगा। लेकिन भगवान तो कुछ और कहना चाहते हैं, मैया जिसकी याद कर रही है, जिसके चरणों पर खोई है, मैं आ गया। आपने ध्यान किया और मैं आपके पास चला आया। अब क्या था, ताजो ताजो माखन खिलाए। एक दिन मैया लाला को दुग्ध पान करा रही थी। तभी एक दिन लाला ने पूछा, मैया ये बता तुझे दूध प्रिय है कि पूत प्रिय है? तो मैया हंसते हुए कहती बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है, अरे पूत प्रिय होगा, बेटा प्रिय होगा, दूध क्या प्रिय होगा? तब तो लाला महाराज बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुराते हुए महाराज दुग्ध पान कर रहे होते हैं। तभी मैया को याद आता है कि चूल्हे पर दूध रख के आई हूँ, उफाड़ मान रहा होगा, बहने वाला है। मैं तुरंत लाला को पटक देती है और तुरंत भागे भागे चूल्हे पर जाती है और तुरंत लाला को महाराज क्रोध आ जाता है। माने आंखें लाल हो गई, अभी बोला था कि पूत प्रिय है, अब देखो दूध के पीछे भाग गई। क्रोध में महाराज आंखें लाल हो गई और जितने भी वहां पर मटके थे आंगन में महाराज ढूंढना प्रारंभ किए। चटाचट महाराज ढूंढना प्रारंभ किए। तब जो है मैया आवाज सुनी, भागी भागी आई तो क्या देखती हैं, एक सारे मटके फूटे हैं। आंगन महाराज पूरा दही मक्खन माखन से सब महाराज भरा पड़ा है। अब तो मैया कहती हैं लाला आज तक गोपियां शिकायत करती थी, लेकिन तू कहता था कि सब झूठ बोलती हैं, लेकिन आज तो घर पे ये कांड कर दिया, अब कहाँ जाएगा महाराज? अब क्या था महाराज, लाला डरे सहमे से समझ गए अब मैया मुझे नहीं छोड़ेगी। मैया एक साथी उठाती हैं और महाराज लाला के पीछे भागी भागी पड़ती हैं। अब लाला आगे आगे, मैया पीछे पीछे। परीक्षित दर्शन करो झांकी का, आज जो तीनों लोगों का स्वामी है, जिससे सारा संसार भय खाता है, आज वह एक साटी को देख करके महाराज, मैया के हाथ में साटी है, उसको देख करके आज भगवान भाग रहे हैं, जिससे सारा संसार भय है, डरता है महाराज। लेकिन आज वही भगवान यहाँ पर एक साटी को देख करके भाग रहे हैं। परीक्षित या झांकी का दर्शन करो। अब मैया पीछे पीछे, लाला आगे आगे। अब 80-90 साल की बुढ़िया और महाराज 5-6 साल का लड़का अगर भागेगा तो क्या होगा? माता जी महाराज भाग नहीं पाई। एक महाराज सीढ़ी के पास बैठ जाती हैं और जिस लाठी को ली थी उसको लेकर के बैठ जाती हैं। लाला कहता मैया क्या हुआ? मैया कहती है लाला आजा, मेरे पास आजा, तेरी पूजा करूंगा। तो महाराज लाला कहते मैया मेरी पूजा करेगी? पक्का ना मेरी पूजा करेगी? मैया कहती एक बार तो हाथ तो लग, तेरी अच्छे से पूजा करूंगी। महाराज लाला मैया की बातों में आ जाते हैं, मेरी मैया पूजा करेगी। पास आते हैं और जैसे मैया ने हाथ पकड़ करके मारने का प्रयास किया, महाराज जैसे महाराज मैया के मन में हृदय में दया भावना आ जाती है। अरे लाला तो देखो प्रेम में चला आया, कहीं अगर मैं इसे मार दूंगी तो कभी ये मेरे बातों पर विश्वास नहीं करेगा और कहीं घर छोड़ करके भाग गया तो हो गया। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप तनिक डांट देते हैं, घर द्वार छोड़कर महाराज भाग जाते हैं। तो मैया सोचती है कहीं ज्यादा डांट दी, कहीं घर छोड़कर न चला जाए, इसलिए महाराज तुरंत लाती हैं और उन्हें रस्सियों में बांधने लगती हैं। लेकिन महाराज जैसे ही रस्सी बांधने लगती हैं तो अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, छोटा पड़ जाता है। घर के जितने भी महाराज रस्सियां थे, यहाँ तक कि जितने घर में साड़ियां थी सब लगा दिए, सब बांध दिए महाराज, लेकिन फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। महाराज पसीने से लथपथ है, पसीने से लथपथ हैं, केस खुल गए हैं, आंचल गिर गए हैं। भगवान को दया आ गई, देखो मैया मुझे बांधने के लिए कितनी तड़प रही हैं।
कितनी मेरी मैया आतुर है, थक गई है, देखो कितना पसीना बह रहा है। मैया को देखकर दया आ गया भगवान को। मानो भगवान कहते हैं मुझे पाने का, मुझे बांधने का एक बार प्रयास तो करो, मैं तो स्वयं बंधने के लिए तैयार हूँ। एक बार मुझे बांधने का तो प्रयास करो, मैं तो बंधने के लिए हमेशा तैयार बैठा हूँ। तुरंत जो 2 अंगुल का रस्सी कम पड़ रहा था महाराज, तुरंत वह दूर हो जाता है। और महाराज उधर मतलब पेट से जब रस्सी बंधा और रस्सी बंधा, तब से भगवान का नाम दामोदर हो गया। बोले दामोदर भगवान की जय हो। समातुः स्तन्यगात्राया विष्टकबरसस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया से सबंधने। मैया तुरंत रस्सी से ला करके महाराज उखल में बांध देती हैं। अब उखल में कन्हैया बंधे हैं, मैया अपने काम में चली जाती हैं। अब महाराज धीरे धीरे कन्हैया उखल को खींचने लगते हैं, बाहर जाते हैं। और जैसे बाहर जाते हैं वहां पर महाराज अर्जुन के 2 वृक्ष थे और उन्हीं 2 वृक्षों में भगवान निकलते हैं तो उखल फंस जाता है। जो महाराज झटका मारते हैं दोनों वृक्ष धड़ाम धड़ाम करके नीचे गिर जाते हैं और उसी वृक्ष से 2 लोग उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। ये देवता थे महाराज। एक दिन ये नारद जी को देखे और जमुना जी में स्नान कर रहे थे, नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। बगल से नारद जी गुजरे तो नारद जी को देख करके उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया तो नारद जी को क्रोध आ गया और श्राप दे डाला, जाओ जैसे वृक्ष के समान वृक्ष खड़ा रहता है वैसे तुम भी इसी बात खड़े रहोगे। श्राप दे दिया। आज वही नारद के श्राप से वो नलकूबर और मणिग्रीव 2 अर्जुन के वृक्ष बनकर बैठे हैं महाराज। अब लाला को प्रणाम करके उनका गुणानुवाद गा करके महाराज अपने धाम को जाते हैं। और जैसे ही यह आवाज सुने बाबा नंद बाबा तो दौड़ करके बाहर आते हैं। तो पहले तो मुस्कुराएं। जब छोटा बच्चा गलती करता है और मैया उसे बांधती है कहीं तखत से, कहीं खिड़की से, कहीं दरवाजे से, अगर भैया या कोई देखता है या पिता देखता है तो मुस्कुराने लगता है उसकी इस लटकट बाल लीला को देख करके। तो पहले बाबा मुस्कुराए, लाला उखल से बंधा है। और उसके बाद तुरंत महाराज वृक्ष को जब देखे तो महाराज बहुत हुआ कि आज मेरा लाला अगर वृक्ष से दब जाता तो इसका तो काम तमाम हो जाता भैया। मैया भागी भागी आई, जब यह वृक्ष देखी तुरंत लाला को खोल करके महाराज हृदय से लगा लिया कि हाय हाय आज मेरा लाला के ऊपर अगर वृक्ष गिरा होता तो क्या होता। एक दिन सारे ब्रजवासियों को बुला करके महाराज नंद बाबा कहते हैं देखो भाई, हम लोग गोकुल में देख रहे हैं आए दिन एक न एक मुसीबत आती रहती है। एक काम करते हैं, अब हम लोग गोकुल को छोड़ते हैं, कहीं और चलते हैं, कहीं और मकान बताया जाए। तो सारे परिकर मिलकर के कहते हैं भैया हमें तो है तो महाराज। एक वाला कहता है महाराज वन तो बहुत है, वृंदावन, तालवन, बेलवन, निधिवन, कामवन, महाराज अनेकों वन है, लेकिन इसमें से भैया सबसे अच्छा वन कोई है तो वृंदावन है। सभी ने कहा हाँ हाँ वृंदावन धाम जैसा कुछ नहीं है, आओ चलो वृंदावन में ही अपनी नगरी बसाया जाए। महाराज फिर क्या था, वनम वृंदावनम नामापसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादे तड़भीरुधम। महाराज आज उपनंद जी जो नंद बाबा के भाई हैं, उपनंद जी आकर कहते हैं भैया सबकी सलाह यही है वृंदावन चला जाए। फिर क्या था महाराज, आदेश देते हैं नंद बाबा की जाओ सबसे कह दो बैलगाड़ी तैयार करें, अपना अपना सामान तैयार करें और वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं। श्रीमद् भागवतों का रसिकों का निवास स्थान है और श्री धाम वृंदावन भी रसिकों और भक्तों का निवास है।
प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावक रसीले जल निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जनित चारु चादर बिछाही जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। महाराज भक्तों के लिए ही भगवान ने वृंदावन बनाया है, जो भक्त हो वृंदावन में जाकर के रहे। अब क्या था, सारे ग्वाल बाल तैयार हुए, गोकुल महाराज गोकुल से वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। अब गोकुल से जब वृंदावन जाते हैं तो महाराज गोकुल जो मैया हैं मानो भगवान से कहती है, भगवान आप हमें छोड़कर जा रहे हो, गोकुल से वृंदावन जा रहे हो, बहुत दूरी नहीं है गोकुल वृंदावन, लेकिन जब अपने घर से विशिष्ट तारीख तक चला जाए, दृष्टांत हेतु अगर पिता सरकारी नौकरी हैं और बढ़िया पेंशन पा रहे हैं महाराज, और घर छोड़कर चले जाएं तो घर वाले मन में क्या होगा भाई, उनको एक टेंशन नहीं, पिताजी चले गए, अरे पिताजी से जो धन आ रहा था वो चला गया। उसी प्रकार मानो गोकुल भगवान जी कहना चाहती है, जब तक आप यहाँ थे तब तक सारे देवता सारे महाराज संत महात्मा आपके दर्शन के लिए यहाँ पर लाइन लगाए हुए थे, इससे मैं भी पवित्र हो रही थी, लेकिन आज आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। बोल पड़ती है गोकुल भगवान से, कहती है सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया।
मन को, और वृंदावन वहां वो जा रहे हैं और हम भी अपने मन को कहां लेके चलेंगे? कहां ले चलेंगे? कहां ले चलेंगे? लगता है कुछ होगा नहीं मिलता है महाराज से कुछ दिन पहले वृंदावन जाएगा तो अच्छा कौन कौन जाना चाहता है? हाँ उठाए, जो गया हो ना उठाए, जो वृंदावन गया हो वो हाथ में उठाएंगे, और जो जाना चाहते हैं वो उठाए। किसी बताए जाना चाहते हैं, मैं कोई जाना नहीं चाहता भाई, कोई नहीं जाना चाहता, तब क्या जबरदस्ती करते हो लेके चलोगे? चलो 4 चलेंगे ना, 4 ही सही, बहुत है। क्या हो उसे न करी सबक जनारे उसे न करी सबक जनारे उसे न करी नर नारे उसे न करे नर नारे नर नारे हो नर नारे नर नारे हो नर नारे उसे न करी सबक जनारे
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज गोकुल मैया ऐसा प्रार्थना करती हैं। महाराज अब प्रभु समझाते हैं गोकुल मैया को, मैया आपने तो अपना रस ले लिया, अब ब्रज रस को भी लेने दीजिए। अब महाराज वृंदावनम गोवर्धम यमुना पुलिनानि च दीक्षासिदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। महाराज जैसे ही बलराम और कन्हैया वृंदावन जाते हैं, देखें कि महाराज सुंदर सुंदर वहां पर घास है। महाराज आज 4 वर्ष की अवस्था में महाराज गोकुल छोड़कर वृंदावन जाते हैं। अब वृंदावन पार करके महाराज 2 दिन का वृंदावन की देखी, बड़े प्रसन्न हुए दोनों भैया। महाराज यहाँ पर गोवर्धन पर्वत है, यहाँ पर यमुना जी है। बड़े भाव के साथ महाराज कहते हैं भैया अब हम सब इसी गोवर्धन में अपनी गैया चलाने के लिए आएंगे। महाराज इतने खुश हुए, भागते भागते मैया के पास आते हैं, मैया अब हम सब गैया चलाएंगे। मैया मुस्कुराती है, बेटा अभी तू 4 साल का है, अरे तू गैया चलाने जाएगा तो गैया तुझे चरा देगी। अरे थोड़ा बड़ा हो जा, तू ग्वाला है, हम सब ग्वाला है, एक न एक दिन तुझे गैया चलाना ही है, गौ चराना ही है। इसलिए लाला अभी थोड़ा रुक जा, नेक थोड़ा बड़ा हो जा। लाला तो उदास होकर बैठ गए। मैया समझ गई लाला दुखी है, तो आकर के कहती लाला एक काम करो, अभी गैया नहीं, अगर तुम्हारा मन है गौ चराने का तो अभी जाओ छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बछड़ों को चराओ। मान गए। अब क्या था महाराज, बछड़ों को साथ लेकर चराने लगे। एक दिन बछड़ा चराते चराते विचरण कर रहे थे कि वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन करके आया और बछड़ों के बीच में मिल गया। भगवान ने देखा, महाराज प्रभु पहचान गए, दौड़ करके आए और उसका पैर पकड़कर महाराज जी घुमा करके जो मारा तो उसका प्राणांत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही भगवान अपने सभी बछड़ों को यमुना जी में जल पिलाने के लिए गए। क्या देखे, वहां पर एक बकासुर नाम का बगुला दैत्य वहां पर बैठा था। और जैसे बकासुर देखा कन्हैया आया है, यही मेरे बहन पूतना को मारा था, आज सही मौका है, छोड़ूंगा नहीं। तुरंत महाराज बेग से आया और अपनी चोंच में महाराज दबा करके उड़ गया। और ग्वाला बाल देखते हैं, ग्वाल बाल महाराज तुरंत कहते हैं लाला अपनी रक्षा करना। फिर क्या था, भगवान ने अपने वेग को बढ़ाया और महाराज वेग को बढ़ा करके, तेज को बढ़ा करके उसके चोंच को महाराज 2 भाग में हिस्से में फेंक देते हैं, मार देते हैं और बकासुर का भी उद्धार कर देते हैं। बोलिए बकासुर मर्दन भगवान की जय जय हो। इसी प्रकार एक दिन अघासुर अजगर बन करके बैठा था। अब वृंदावन में महाराज बहुत सारी गुफाएं हैं, तो आज लाला गौओं को जल पिलाने के लिए गए हुए हैं, पिला करके आते हैं महाराज। तो ग्वाल बाल कहते हैं लाला चलो कुछ खेल खेला जाए। तो क्या खेल खेलेंगे, आओ चलो हम लोग छिपा छिपाई खेलते हैं। फिर क्या था, लाला चोर बने और सारे ग्वाल बाल छिप गए। जब छिपने के लिए लाला, जितने लाला थे वहां पर जगह ढूंढ रहे थे, तो क्या देखते हैं कि एक गुफा उनको दिखाई पड़ा। और वो गुफा नहीं था, वो अजगर जो है मुंह फुला करके, मुंह फैला करके बैठा था। तो एक ग्वाला कहता है भैया मैंने सुना है कि वृंदावन में बड़े बड़े गुफा हैं, और ये भी सुना है कि गुफा के अंदर बड़े बड़े संत महात्मा तप करते हैं, तपस्या करते हैं। चलो मुझे लगता है यह गुफा कुछ विचित्र दिखाई पड़ रहा है, और जरूर इसमें इस गुफा के अंदर संत महात्मा तपस्या कर रहे होंगे, आओ दर्शन करके आते हैं। अब लाला जमुना जी के पास, जमुना जी छूने गए हैं, क्योंकि
छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कहते हैं भैया जाओ वो वाला घर छू के आओ और इधर हम सब छुपेंगे। अब लाला जितने गोल बाल थे कहे थे उनसे जाओ तुम जमुना जी को स्पर्श करके आओ, तब तक हम लोग छिपे रहेंगे। अब लाला तो यहाँ पर गए कन्हैया जमुना जी को स्पर्श करने, लेकिन उनको एहसास हो गया, पता चल गया मेरे मित्र संकट में हैं। अब लाला भागे भागे आते हैं, लेकिन तब तक सारे ग्वाल बाल अजगर के मुख में प्रवेश कर देते हैं। और जैसे ही पहला कदम रखा और चल पड़े, महाराज बड़ा गुलगुल सा लगा। एक ग्वाल बाल कहता है महाराज मार्ग तो बहुत देखे, सड़क तो बहुत देखे, लेकिन ये गुफा तो कुछ और दिखाई पड़ रहा है महाराज। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क में कोई गद्दा बिछा दिया हो, इतने गुलगुल लग रहा है महाराज। अब सर्प के जीभ में चल रहे हैं। एक ग्वाला कहता है भाई ये लंबे लंबे खूंटा का ये गाड़ा है, अब बताइए अजगर के दांत को वो सब खूंटा समझ रहे हैं, बड़े बड़े विशाल दांत हैं अजगर के। बगल में एक ग्वाल बाल कहता है अच्छा अच्छा ये खूंटा इसलिए गाड़ कर रखा गया है ताकि संत महात्मा अंदर हैं, जो कोई उनका दर्शन करने के लिए जाए तो अपना सारा सामान इसी खूंटे पर टांग दे। चलो चलो जितना तुम्हारे पास सामान है इसी खूंटे में टांग दो। अब बेचारों को ये नहीं पता कि खूंटा है कि दांत है। तभी बहुत देर से अजगर अघासुर अपने श्वास को रोक करके बैठा था। श्वास को छोड़ता है, दुर्गंध निकलता है। एक ग्वाल बाल कहता है महाराज ये दुर्गंध कहां से आ रहा है? एक ग्वाल बाल कहता है लगता है संत महात्मा अंदर तपस्या कर रहे हैं, कोई महाराज चूहा वगैरह मर गया होगा, जंगली जानवर मर गया होगा, शायद उसकी दुर्गंध आ रही है। चलो चलो ऐसे संत का दर्शन भी कर लेंगे और साफ सफाई भी कर देंगे। और तब तक कन्हैया आ गए, आवाज करते हैं ए मित्रों ए सखाओ। तब तक महाराज अघासुर देखा कि अब गड़बड़ होगा। महाराज तुरंत जैसे मुख बंद करने के लिए उठता है, भगवान तुरंत वेग से जाकर के कहते हैं जब मेरे मित्र जा रहे हैं, मेरे भरोसे जा रहे हैं, तो फिर मैं भी इनके साथ चलता हूँ। वेग से आते हैं और अजगर के मुख पे, अघासुर के मुख पे विराजमान हो जाते हैं। और तभी अघासुर महाराज मुख को बंद कर लेता है और सारे ग्वाल बाल मूर्छित हो जाते हैं। महाराज भगवान उसके सिर को फोड़ करके महाराज बाहर आते हैं और अघासुर का भी कल्याण करते हैं। सारे ग्वाल बालाओं को ला करके पुनः जो मूर्छित थे उनको महाराज जीवित करते हैं और स्वस्थ होकर खड़े हो जाते हैं। अब एक दिन कन्हैया अपने सखाओं के साथ बड़े प्रेम के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। अघासुर का उद्धार करने के बाद परीक्षित बोले अघासुर का भी उद्धार हो गया। अब भगवान अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। बिभ्रद पेड़ुम जठर पटयुः श्रृंगमेतेन कक्षे वामे पादो निजगतवलम तत्फलांगकुलीसु। अब ये बात आकर के महाराज 1 साल के बाद अपने घर बताते हैं। परीक्षित चौंक गए, महाराज 1 साल के बाद बताया, ऐसा क्यों? तब सुखदेव बाबा कहते हैं कि महाराज जैसे ही अघासुर का उद्धार करके महाराज भगवान बाहर आए तो महाराज सब कलेवा लेकर के आए हुए थे। तो जमुना जी के किनारे गए और एक वृक्ष के नीचे महाराज बैठ गए और सारे ग्वाल बाल जितने थे गोला बना करके बैठ गए और बीच में महाराज कन्हैया बैठ गए। अब सब अपना अपना कलेवा निकाल करके खाने लगे। भगवान बीच में बैठे हैं सरदार बन करके। तो एक ग्वाला कहता है कन्हैया क्या तूने कभी अचार खाया है क्या? आज तुझे मैं अचार खिलाता हूँ। तो महाराज अपने महाराज पोटली से वो अचार खिलाते हैं, कोई रोटी खिलाते हैं महाराज, कोई भात खिलाते हैं, कोई माखन मछली खिलाता है महाराज। तो यही सब ब्रह्मा जी देख देख करके चक्कर में पड़ गए। ये कैसा भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकता। देखो कैसे झूठा मीठा खा रहा है। अरे एक ग्वाल बाल तो अपना झूठा लड्डू खिला रहा है। देख देख कितना सुंदर लड्डू मीठा, कितना मीठा लड्डू बना है, तू भी तो खा। ब्रह्मा जी कहते हैं राम राम, ये भगवान नहीं हो सकता।
अरे भगवान को भोग लगाने से पहले हाथ धुला जाता है, पैर धुला जाता है, स्वच्छ होकर के महाराज भोग लगाते हैं। लेकिन ये कैसा भगवान है, एक हाथ में महाराज अचार लिए हुए हैं भगवान, और एक हाथ में महाराज भात लिए हुए हैं, और एक हाथ से महाराज ग्वाल बाल खिला रहे हैं। कभी अचार खाते हैं, कभी भात खाते हैं महाराज, कभी माखन खाते हैं। ये सब देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षा लेने के लिए आ गए। तो जितने बछड़े चल रहे होते हैं, सारे बछड़ों को महाराज हरण करके अपने ब्रह्मलोक लेकर चले जाते हैं। अब ब्रह्मलोक को लेकर चले जाते हैं तो एक ग्वाला कहता है, कन्हैया यहाँ बैठे बैठे भात ही खाता रहेगा? अरे देख, कहीं बछड़े नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं दूर तो नहीं चले गए? कन्हैया कहते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ, तुम सब पाओ आराम से, मैं देख करके हाँक करके लाता हूँ, तब तक मैं भी पाऊंगा। कन्हैया गए, देखे तो एक भी बछड़ा नहीं। कन्हैया सोचने लगे, भैया अगर दूर तक जाएंगे तो 1 2 4 जाएंगे, लेकिन हजारन गाय के बछड़े गायब हैं, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। वापस आके देखते हैं तो ग्वाल बाला गायब, सब गायब हो गए। भगवान समझ गए, चिंतन किया, ध्यान किया, ब्रह्मा जी को देखते हैं, अच्छा थे ब्रह्मा जी का करामात है। चलो फिर क्या था, अब महाराज तिष्ठन् मध्ये सपरिसृहतो हासयन् नरपमीश्वहे स्वर्गे लोके मिशति भुजे यज्ञभुगबालकेन। महाराज आज भगवान दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी, तुम जो अपने बनाए हुए गौओं को और वो ग्वाल बालाओं को लेके गए हो ना, तो शायद तुम भूल गए हो कि हम ही बनाने वाले और हम ही बनने वाले। महाराज जितने ग्वाल बाल थे, इतने बछड़े थे, महाराज अपना दूसरा रूप दिखा दिया। जितने ग्वाल बाल वहां से गायब थे, जितने बछड़े गायब थे महाराज, उतने महाराज बछड़े बन गए, उतने ग्वाल बाल बन गए महाराज। ग्वाल बाल छोड़िए महाराज, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक बन गए, लाठी डंडे तक बन गए महाराज। वो छोड़िए, जो बछड़ों के मुख में जो रस्सी बांधी जाती है वो तक बन गए महाराज। इससे क्या सीख मिलती है? तो भगवान कण कण में है, अणु अणु में है महाराज। अब ब्रह्मा जी 1 वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी सोचे चलो अब वहां देख करके आए क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी आकर